नमस्कार दोस्तों। इंडिगो फ्लाइट में लगातार हो रही देरी अब एक ऐसी समस्या बन गई है जिसे हर भारतीय यात्री बेहद फ्रस्ट्रेशन, गुस्से और बेबसी के साथ महसूस करता है। आप चाहे किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हों, किसी शादी में शामिल होने के लिए, किसी जरूरी काम के लिए या सिर्फ सफर का प्लान बनाया हो, इंडिगो की देरी ने हर तरह के प्लान को बार बार तहस नहस किया है। दोस्तों, लोग कहते थे कि इंडिगो समय पर उड़ने वाली एयरलाइन है, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि इंडिगो ऑन टाइम परफॉर्मेंस एक मजाक जैसा लगता है। और अब असली सवाल ये है कि इतना बड़ा नेटवर्क, इतनी बड़ी टीम, इतने सारे रूट होने के बावजूद यह देरी लगातार क्यों बढ़ती जा रही है। लोग इतने परेशान क्यों हैं और आखिर इस समस्या की असली जड़ क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है यात्रियों की उम्मीदों की, क्योंकि हवाई सफर करने वाला हर इंसान पहले से ही एक प्री प्लान्ड माइंडसेट में होता है। फ्लाइट का टाइम फिक्स, होटल का टाइम फिक्स, कैब बुकिंग फिक्स, मीटिंग फिक्स। लेकिन जैसे ही आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, स्क्रीन पर एक लाइन चमकती दिखती है, फ्लाइट डिले। और तब शुरू होता है असली संघर्ष। लोग स्टाफ से पूछते हैं, स्टाफ एक लाइन में जवाब देता है कि सर ऑपरेशन रीजन, जिसका असल मतलब कोई समझ ही नहीं पाता। ऑपरेशन रीजन आखिर है क्या? यह कोई तूफान है, कोई इमरजेंसी है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है या बस एक बहाना है? दोस्तों, इंडिगो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्लीट मैनेजमेंट और ऑपरेशन ओवरलोड। एयरलाइन ने जितनी उड़ानें शेड्यूल कर दी हैं, उतने प्लेन, उतना स्टाफ, उतनी टेक्निकल क्षमता, उतनी स्पेस मशीनरी और उतनी ग्राउंड टीम कभी तैयार ही नहीं की। इसका साफ मतलब है डिमांड ज्यादा, क्षमता कम। कंपनी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट उड़े ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू बन सके, लेकिन असलियत में प्लेन समय पर सर्विस नहीं हो पाते, क्रू समय पर रेस्ट नहीं कर पाते, टेक्निकल टीम पर ओवरलोड बढ़ जाता है और परिणाम यह है फ्रंट लाइन में यात्रियों को घंटों बैठा दिया जाता है। यही चीज टेक्निकल डिले की तरफ भी जाती है। हर विमान को उड़ान के पहले टर्न अराउंड टाइम चाहिए, यानी सफाई, फ्यूलिंग, टेक्निकल चेक, डॉक्यूमेंटेशन, क्रू स्विच। लेकिन इंडिगो ने यह समय इतना टाइट रखा है कि हल्की सी भी गलती, छोटा सा भी इश्यू फ्लाइट को आधे घंटे से 2 घंटे तक आगे धकेल देता है। और ये देरी फिर आगे की अगली 5-7 फ्लाइट्स तक फैलती रहती है। एक एयरक्राफ्ट आज सुबह 20 मिनट लेट हुआ, शाम तक वही 20 मिनट पहुंच जाते हैं। 3 घंटे पर यात्रियों को ये दिखता है कि मेरी फ्लाइट लेट है, लेकिन असल शुरुआत सुबह की वो छोटी सी देरी होती है जिसे कंपनी ठीक नहीं कर पाती। अब बात आती है भारतीय एयरस्पेस और एयरपोर्ट्स की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती एविएशन मार्केट्स में आता है, लेकिन हमारे एयरपोर्ट पर रनवे उतने नहीं बढ़े जितनी तेजी से फ्लाइट बढ़ गई। खासकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, इन जगहों पर फ्लाइट लेट होना नॉर्मल बात बन चुकी है। दोस्तों, रनवे पहले ही ओवरयूज्ड है। हर मिनट एक टेक ऑफ और लैंडिंग का प्रेशर है। ऐसे में छोटी सी चूक का मतलब है 10-15 मिनट का एक्स्ट्रा होल्ड। प्लेन आसमान में चक्कर लगाता रहे, फ्यूल जले, सफर लंबा हो, फैसला वही, फ्लाइट डिले। और इंडिगो जैसी एयरलाइन जिसके पास सबसे ज्यादा उड़ानें हैं, उसी पर सबसे ज्यादा असर दिखता है। उसके अलावा क्रू शॉर्टेज एक और बड़ा कारण है। क्रू को कानूनी रूप से फॉलो करने पड़ते हैं ड्यूटी टाइम रूल्स, जैसे उन्हें कितने घंटे उड़ाना है, कितने घंटे आराम करना है। लेकिन जब एयरलाइन ओवरबुक शेड्यूल चलाती है तो छोटी जरा सी मिसमैनेजमेंट में भी क्रू की ड्यूटी लिमिट खत्म हो जाती है और तब फ्लाइट उड़ ही नहीं सकती। फिर कंपनी को कहीं और से नया क्रू मंगाना पड़ता है जो या तो एयरपोर्ट में है ही नहीं या किसी दूसरी फ्लाइट में लगा हुआ है। इसका सीधा मतलब होता है फ्लाइट ग्राउंडेड, यात्री टेंशन में, स्टाफ मजबूर और अनाउंसमेंट वही। हम आपकी असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं। दोस्तों, तीसरी बड़ी समस्या है टेक्निकल इश्यूज और रूट ऑप्टिमाइजेशन का अभाव। इंडिगो के A320 और A321 मॉडल लगातार इस्तेमाल में है और भारत का मौसम गर्मी, धूल, बारिश विमान के इंजनों पर अतिरिक्त दबाव डालता है। कई बार कंपनियों को तुरंत छोटे मोटे रिपेयर या पार्ट रिप्लेसमेंट करने पड़ते हैं, लेकिन इंडिगो के पास उतने स्पेयर इंजन या पार्ट्स नहीं होते कि हर डिले तुरंत सुधर जाए। इससे टेक्निकल क्लियरेंस
आने में समय लगता है और फ्लाइट्स फिर से डिले हो जाती है। अब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। यात्री सिर्फ उड़ान की देरी से परेशान नहीं होते, बल्कि यह भी उन्हें सच्चाई नहीं बताई जाती। एयरलाइन या तो नोटिफिकेशन बहुत देर से भेजती है या इतनी स्पष्ट भाषा में बताती है कि यात्री समझ नहीं पाते कि असल कारण है क्या। इसमें कई बार यात्री चेक इन कर जाते हैं, सिक्योरिटी पार कर जाते हैं, गेट तक पहुंच जाते हैं, तभी अचानक बोर्डिंग रुक जाती है, लोग फंस जाते हैं। उनके पास बाहर जाने का विकल्प नहीं होता। वे घंटे भर कुर्सी पर बैठकर सिर्फ एक स्क्रीन देखते रहते हैं, जिस पर हर 20 मिनट बाद नया टाइम लिख दिया जाता है। इसमें सबसे खराब यह होता है कि कोई साफ साफ नहीं कहता कि फ्लाइट 3 घंटे लेट है। इसके बजाय कहा जाता है थोड़ी देर में अपडेट देंगे। ये थोड़ी देर कभी कभी 2-3 घंटे बन जाती है। यात्रियों का गुस्सा यहीं से शुरू होता है। वे कहते हैं अगर देरी है तो बता दो, लेकिन इंडिगो ऐसा नहीं करती, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वे लंबी देरी बता देंगे तो लोग कैंसिल कर देंगे और कंपनी को नुकसान होगा। इसलिए यात्रियों को अंत तक उम्मीद में रखा जाता है। यह स्ट्रेटजी यात्रियों को अंदर ही अंदर जला देती है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ाती है। अब आता है असली दर्द, कनेक्टिविटी, कनेक्टिंग फ्लाइट्स का। दोस्तों, मान लीजिए आपने 2 फ्लाइट बुक की, पहली इंडिगो, दूसरी कोई और एयरलाइन। पहली फ्लाइट लेट हुई तो दूसरी छूट जाती है। इंडिगो इसका जिम्मा नहीं लेती, सिवाय आपके 6E कनेक्टिंग के। कई यात्री बताते हैं कि वे सिर्फ 10 मिनट की वजह से अपनी दूसरी फ्लाइट मिस कर देते हैं और उन्हें उसी दिन की भारी भरकम टिकट खरीदनी पड़ती है। एयरलाइन इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेती, सिर्फ एक लाइन बोल देती है, सर दूसरी फ्लाइट दूसरी कंपनी की है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। सवाल उठता है कि इंडिगो इतनी देरी क्यों झेल रही है, जबकि कभी यही कंपनी सबसे समय पर उड़ने वाली एयरलाइन कहलाती थी। असल सच ये है कि कंपनी ने मार्केट में नंबर 1 पोजीशन लेने के बाद अपनी ग्रोथ को इतना तेजी से बढ़ाया कि ऑपरेशनल क्षमता उतनी तेजी से बढ़ ही नहीं पाई। डिमांड को पकड़ने की चाह में कंपनी ने रूट ओवरलोडिंग, क्रू ओवरलैप, फ्लीट स्ट्रेचिंग और मिनिमाइज्ड बफर टाइम लागू कर दिया। शुरुआती दिनों में ये मॉडल हिट था, लेकिन अब यह अपना उल्टा असर दिखा रहा है। सिस्टम ओवरलोड है, टीम थकी है, प्लेन लगातार फ्लाइट्स में लगे हैं, टेक्निकल टीम तक समय पर काम नहीं कर पा रही है। इसके ऊपर एयर स्पेस कंजेक्शन, रनवे रिपेयर, खराब मौसम, पायलट स्ट्रेस, फॉग सीजन, मानसून, इन सब का असर इंडिगो पर सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा फ्लाइट्स हैं। जितनी अधिक उड़ानें, उतनी अधिक संभावना कि कोई न कोई उड़ान देर से चले और यही देरी आगे चेन रिएक्शन बनकर फैले। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है वह है यात्रियों की कस्टमर एक्सपीरियंस की हालत। कई एयरपोर्ट्स पर इंडिगो स्टाफ बेहद कंफ्यूजन दिखाता है, क्योंकि उन्हें ऊपर से साफ निर्देश नहीं मिलते कि यात्रियों को क्या बताया जाए। एक पैसेंजर पूछता है फ्लाइट लेट क्यों है, जवाब मिलता है सर ऑपरेशनल इश्यूज। दूसरे को कहा जाता है सर टेक्निकल क्लियरेंस नहीं मिला। तीसरे को कहा जाता है सर क्रू टाइम आउट हो गया है। यह असंगतियां यात्रियों के गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। अब बात आती है समाधान की, क्योंकि समस्या को सिर्फ बता देने से समस्या खत्म नहीं होती। अगर इंडिगो वास्तव में अपनी छवि वापस पाना चाहती है तो उसे अपनी रणनीति पूरी तरह रीसेट करनी होगी। कंपनी को अपनी फ्लाइट शेड्यूलिंग को कम करना होगा, यानी कम फ्लाइट्स लेकिन समय पर फ्लाइट। उन्हें टेक्निकल टीम बढ़ानी होगी, क्रू की भर्ती बढ़ानी होगी, इंटरनल टाइम मैनेजमेंट को सुधारना होगा। सिर्फ मार्केट में सबसे बड़ा बन जाना काफी नहीं होता, सबसे भरोसेमंद होना जरूरी होता है। और यह भरोसा तभी बनेगा जब देरी कम हो, और अगर देरी हो भी तो इसकी सूचना ईमानदारी से दे दी जाए। और दोस्तों, भारतीय एविएशन मिनिस्ट्री को भी इसमें दखल देना चाहिए, क्योंकि भारत में उड़ानें अब लग्जरी नहीं रही, यह लाखों लोगों का रोजमर्रा का ट्रैवल बन चुका है। नियम सख्त होने चाहिए कि अगर देरी एक निश्चित सीमा से ऊपर जाए तो यात्रियों को कॉम्पेंसेशन दिया जाए, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो और उन्हें बार बार झूठे अपडेट नहीं दिए जाए। दोस्तों, अंत में बात वही आती है, इंडिगो देरी को ठीक कर सकती है, लेकिन चाहे या न चाहे यह उसके ऊपर निर्भर है।
यात्रियों का गुस्सा, उनकी शिकायतें, उनके खराब अनुभव, ये सब कंपनी की दीर्घकालीन छवि को पूरी तरह प्रभावित करते हैं। लोग पहले इंडिगो को टाइम पर एयरलाइन कहते थे, आज कहते हैं लेट तो इंडिगो की आदत है। यह टैगलाइन इंडिगो की हाई कॉस्ट मार्केटिंग नहीं हटाएगी, इसे सिर्फ सही समय पर उड़ाने हटाएगी। दोस्तों, इंडिगो को चाहिए कि वह अपनी फ्लीट स्ट्रेटजी रीसेट करे, ऑपरेशनल बफर बढ़ाए, पूर्व प्रबंधन सुधारे और सबसे जरूरी यात्रियों को असली कारण बताए। देरी एक समस्या है, लेकिन देरी को छिपाना उससे भी बड़ी समस्या है। भारतीय यात्री बेवकूफ नहीं है, वे सिर्फ ईमानदारी चाहते हैं। दोस्तों, जब तक इंडिगो यह नहीं समझेगी कि समय पर उड़ान सिर्फ एविएशन का नियम नहीं बल्कि भरोसे का आधार है, तब तक यह देरी का सिलसिला खत्म नहीं होगा। लोग एयरपोर्ट पर बैठे रहेंगे, बोर्डिंग गेट पर लंबी लाइन में खड़े रहेंगे, स्क्रीन पर वही शब्द देखते रहेंगे, फ्लाइट डिले, और सोचते रहेंगे कि आखिर कब ये समस्या खत्म होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर